गुड इवनिंग दोस्तों। आज के मेरे इस ट्यूशन क्लास में मैं बात करने वाला हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बहुत सुर्खियाँ बटेर रहा है रिसेंट न्यूज़ में। बिकॉज कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% हुआ है। पिछले 5 क्वार्टर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। एंड दिस वाज द रियल जीडीपी फिगर। और नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेशन जो है वो है अराउंड 8.8%। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पी से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, जैसे कि हम लोग कोई पेन हो, मिठाई हो, कुछ भी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, या फिर सर्विसेज जैसे कि जब आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको जो वेटर सर्व कर रहा है कॉमन लैंग्वेज में एकदम, तो वो सर्विसेज दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म जैसे टीसीएस प्रोवाइड सर्विसेज। तो ये हो गया सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों मिला के होता है प्रोडक्ट। सेकेंडली डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इसलिए क्योंकि वो जो प्रोडक्ट का जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, या जो उसके ऊपर जो वैल्यू जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्ट से, दैट शुड बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। और स्टेट जीडीपी के केस में इनके इट शुड बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट जीडीपी। अगर मैं झारखंड स्टेट का बात करूं तो झारखंड 31 नंबर पे आता है अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी रैंक। तो बहुत ही हालत अच्छा नहीं है झारखंड स्टेट का। एंड थर्डली है ग्रॉस। तो ग्रॉस है मीन्स कि क्या है, इसमें कुछ वैल्यू है जो कि कंसिडर किया गया है। जैसे होता है ना ग्रॉस और नेट। तो क्योंकि ग्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ इन डिप्रिसिएशन, जो टाइम फ्रेम में जिसको भी हम लोग कंसिडर किए, चाहे वो एक क्वार्टर हो या एक फाइनेंशियल ईयर हो, उतने टाइम फ्रेम में जो हम लोग प्रोडक्ट का जो डिप्रिशिएट होगा वैल्यू, उसको भी हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जीडीपी बहुत टाइप का होता है। ये जो फिगर आया है 7.8%, ये है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेसिक सा मतलब है कि ये एक इंडिकेटर है जिसमें कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को भी कंसिडर किया जाता है उसके कैलकुलेशन में, इस फिगर तक पहुंचने में। सेकेंडली, अगर इसको फिगर को नहीं कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी रहेगा एट मार्केट प्राइस, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं होता है, जो कि वोलेटाइल होता है। तो रियल जीडीपी इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द प्राइसेस, जैसे कमी सीपीआई बोलते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ये सब इसमें इनकम पास किया जाता है। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है। तो यही सब था कुछ कुछ मोटा जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं हम लोग। तो ये सब स्टार्ट हुआ कि हम लोग का पहले नेशन का आमदनी कितना है, तो इसलिए एक चीज़ चालू हुआ नेशनल इनकम, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो दादा भाई नौरोजी, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने पहला पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 1868 में कैलकुलेट किया था। वो उस टाइम सैम्पल्स जो लिए थे बहुत ही लिमिटेड थे। तो वो उस टाइम में 1868 में इट टर्न आउट टू बी 20 रुपया, 20 रुपया पर पर्सन। मतलब कि आज से 200 साल पहले 20 रुपये का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया वाज सच ए प्रोस्पेरस कंट्री। देन उसके बाद फिर डाउन द लाइन दादा भाई नौरोजी के बाद वो कैलकुलेट हुआ 1925-29 में डॉक्टर VKR राव, उसमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हुआ 76 रुपया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉलो किया गया जिसमें कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है फॉर कैलकुलेटिंग द पर कैपिटा इनकम एंड द इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो ये कमेटी फॉर्म हुआ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमेटी, जो कि
क्या करती है कि आपका जीडीपी को कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसका एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड से इसका इन लोग डिराइव करते हैं। तो इसमें बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेसिकली जो 3 मेथड्स यूज़ होते हैं वो है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर में या क्वार्टरली जो भी आप टाइम फ्रेम पकड़ो, उसमें जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस प्रोडक्ट से उसको कंसिडर किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि डिप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। सेकंड इज़ द इनकम मेथड, जो भी इनकम अर्न हो रहा है उतना टाइम फ्रेम में फ्रॉम ऑल द वर्किंग एंड ऑल द एंटरप्राइजेस, किसी कंपनी या इंडिविजुअल जो भी कमा रहे हैं वो सबको जोड़ दिया जाता है, तो वो है इनकम मेथड। एंड थर्ड इज़ द कंजम्पशन मेथड। कंजम्पशन मेथड क्या है कि अगर आपके पास पैसा है तो या आइदर आप उसको सेव करिएगा या आप उसको स्पेंड करिएगा। तो वो इस फंडा पे बेस्ड है कि ये आइदर कंजम्पशन होगा या उसको सेविंग करिएगा, तो वो दोनों को जोड़ देता है कंजम्पशन मेथड। तो इंडिया में जो बेसिकली जीडीपी पे हम लोग वैल्यू आता है वो डिराइव होता है प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन से एंड कंजम्पशन मेथड कैलकुलेशन से ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो यही था जीडीपी पे मेरे को जो भी मैं रिसर्च किया तो आप लोग से आज शेयर किया। होप आप लोग को पसंद आया हो। थैंक यू।